संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे भोजन के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पान खाने के कौन कौन से फायदे हैं, किन व्यक्तियों को पान नहीं खाना चाहिए, पान बनाने का सही तरीका क्या है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। देखो इन सभी टॉपिक को हम लेकर के चलने वाले हैं आज की। देखिए ये सभी पान खाने का सही समय क्या होगा, पान के गुण व फायदे क्या हैं, सबसे उत्तम पान कौन सा होता है, सुपारी के गुण क्या है, कत्था व चूना के गुण क्या है, पान बनाने का सही तरीका क्या है, पान खाने का सही तरीका क्या है और किन व्यक्तियों को पान का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन कंप्लीट यदि आपको सीखना है आयुर्वेद को तो आपको लंबे वीडियो भी देखने की आदत डालनी ही होगी, तभी आप कंप्लीट आयुर्वेद सीख पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पान के बारे में हम। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पान खाने का सही समय क्या होना चाहिए, कब हमें पान का सेवन करना चाहिए। देखिए वैसे तो हम पान का सेवन कभी भी कर सकते हैं, ठीक है ना, वो भी आगे आएगा, इसी आज के ही चैप्टर में आएगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि कब सबसे ज्यादा उचित होता है पान को सेवन करना। संभोग के समय में हम पान का सेवन करना चाहिए, सोकर उठने पर हम पान का सेवन कर सकते हैं, स्नान करने के पश्चात हम पान का सेवन कर सकते हैं, वमन होने पर यानी कि उल्टी होने पर हम पान का सेवन कर सकते हैं, युद्ध में पान का सेवन कर सकते हैं, विद्वानों की सभा में और राजाओं की सभा में। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हमें पान का सेवन कब करना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो वो हमने आपको सारी चीजें बता दी हैं। आगे चलते हैं कि पान के गुण व फायदे क्या हैं, हमें क्यों पान खाना चाहिए। देखिए इसमें सिर्फ पान अकेले के गुण बताए गए हैं, लेकिन जब पान में और चीजें डाली जाएंगी तब उसके गुण बदल जाएंगे। वो भी इस चैप्टर में आगे हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें डाल करके आपको पान खाना चाहिए, तभी आपको पान खाने का पूरा फायदा मिल पाएगा। देखिए पान के गुण व फायदे क्या है। पान तीक्ष्ण होता है, गर्म होता है, रुचिकारक होता है, कसैला होता है, दस्तावर होता है, कड़वा होता है, खारा होता है, कामोदीपक होता है, हल्का होता है, कफनाशक होता है, मुख की दुर्गंध को दूर करता है, मैल होठ और दांतों के मैल को दूर करता है, मुख में स्वस्थता लाता है। तो ये सारे फायदे किसके हैं, पान के। ठीक है, पान के गुण के फायदे हैं। अब आगे चलते हैं कि सबसे उत्तम पान कौन सा होता है। भाई कौन सा पान हमें खाना चाहिए, सबसे उत्तम पान हम किसको बोलेंगे। देखिए जो पान नवीन पान मधुर, थोड़ा सा कसैला, भारी और कफकारक होता है, यानी कि जो नवीन पान होगा वो मधुर होगा, थोड़ा सा कसैला होगा, भारी और कफकारक होता है। और जो बंगाल देश का पान है वो तीक्ष्ण रस वाला, दस्त साफ लाने वाला, पाचक होता है, पित्तकारक होता है, गर्म तथा कफ को हरने वाला होता है। और जो पक्का यानी कि थोड़ा पुराना पान होगा, जो पका हुआ यानी कि जो पका हुआ पत्ता होता है ना, वो तीक्ष्णता रहित होगा, छोटा होगा, पतला, मृदु और किंचित रंग का पीला होता है, यानी कि किंचित मतलब थोड़ा सा पीला रंग का होगा। उस पान को सबसे उत्तम गुण वाला बताया गया है। किसको, इस पान को सबसे उत्तम गुण वाला बताया गया है। तो हमें किस पान का सेवन करना चाहिए, हमें सेवन करना चाहिए सिर्फ इसी पान का, यही सबसे अच्छा बताया गया। कैसा लेना, जो पक्का पुराना तीक्ष्णता रहित हो। जैसे हम इसको आपको डिटेल में दोबारा से दिखाते हैं। जैसे जो पक्का हो, पुराना हो, तीक्ष्णता रहित हो, छोटा हो, पतला हो, मृदु, किंचित रंग का, पीला रंग का हो, उस पान को सबसे उत्तम, थोड़ा सा पीला, ज्यादा पीला नहीं, उसको सबसे उत्तम गुण वाला बताया गया है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि सुपारी के गुण क्या हैं। जो पान में जब हम सुपारी, कत्था इत्यादि डालेंगे तभी वह पान हमारे लिए गुणकारी होता है। तो पान में जो सुपारी डालते हैं उसके गुण क्या है और कौन सी सुपारी हमें, कैसी सुपारी हमें पान में डालनी चाहिए। देखिए सुपारी के गुण, भारी होती है सुपारी, शीतल होती है, रूखी होती है, कसैली होती है, कफ और पित्तनाशक होती है। अब जैसे अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर पान के गुणों में हमने पढ़ा था क्या होता है, इसमें ये कफनाशक यानी कि ये कफ को दूर करता है जो पान होता है वो। और अब ये सुपारी क्या होगी, कफ और
पित्तनाशक। सुपारी किसको? पित्त को दूर करेगी। यानी कि पान त्रिदोष नाशक बताया गया। यदि जब हम कंप्लीट पान बना करके खाते हैं तो उसको त्रिदोष नाशक बताया गया है। त्रिदोष नाशक कैसे हुए? यहाँ तो पान हो गया कफनाशक, यानी कि पान अकेला कफ को दूर करेगा, और जो उसमें सुपारी डल गई तो वह क्या करेगी? पित्तनाशक हो गई। आगे है मोहजनक, अग्निदीपक, रुचिकारी और मुक्ति विरस्ता नाशक है। अब सुपारी हमें कैसी प्रयोग करनी चाहिए, कैसी सुपारी का हमें प्रयोग करना चाहिए? देखिए, जिसका मध्य भाग कठोर हो, यानी कि जिस सुपारी का मध्य भाग कठोर हो और उसीज के बनी हुई चीकनी, ठीक है ना, उसीज के बनी हुई का मतलब है इसको शॉर्ट में दिया हुआ चीकनी हो, ठीक है ना, चीकनी हो, जिसका मध्य भाग कठोर हो, उसीज की बनी हुई चीकनी हो, ऐसी सुपारी त्रिदोष नाशक है। त्रिदोष नाशक यानी कि तीनों दोषों का, जैसे कि आयुर्वेद में बीमारियां होती है वात, पित्त और कफ के दोषों के कारण, तो तीनों दोषों को यह दूर करने वाली होती है। और जो रस से भरी हुई नवीन सुपारी होती है वो भारी होती है, कफ कारक होती है और अग्नि का अत्यंत नाश करने वाली होती है। यानी कि इस सुपारी का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए इस सुपारी का प्रयोग, ठीक है ना, इस सुपारी का प्रयोग हमें करना चाहिए, इस सुपारी का प्रयोग, ठीक है ना, सिर्फ इसी सुपारी का प्रयोग हमें करना चाहिए। अब चलते हैं आगे, चलते हैं। अब पान में जो कत्था और चूना डालते हैं उसके क्या गुण हैं, ठीक है ना। कत्था पित्तनाशक है और चूना वात तथा कफनाशक। अब देखिए, पान था जो कफनाशक, और जो सुपारी थी वो पित्तनाशक हो गई, और कत्था भी पित्तनाशक है, और जो चूना है वो भी वातनाशक। वात बत गया था, चूना क्या है? वातनाशक हो गए। यानी कि वात प्लस पित्त और प्लस कफ, यानी कि तीनों दोषों से जो बीमारियां होंगी उन सभी को दूर करने वाला बताया गया है। क्या? कंप्लीट जब हम पान बना करके खाते हैं, इसलिए हमें पान खाना चाहिए। पान खाना बहुत ही एक अच्छी चीज है खाने में। अब देखिए आगे है, पान बनाने का सही तरीका क्या है, कैसे हम पान को खाएंगे। देखिए, यदि हम देखो, वैसे तो बताया गया था कि पान कब कब खाना चाहिए शास्त्रों में, लेकिन फिर भी हम पान को कभी भी पूरे दिन में खा सकते हैं। तो उसमें जब हम खाएंगे तो समय के हिसाब से उसमें अलग अलग चीजें डाली जाएंगी, तो वो इसमें बताया गया। यदि किसी को प्रातः काल में पान खाना है तो उसमें थोड़ी सी सुपारी अधिक रखें, यानी कि जब हम सुबह पान खाएंगे सोकर उठने के बाद में, तो उसमें थोड़ी सी सुपारी ज्यादा लगानी चाहिए, ठीक है ना, सुपारी ज्यादा लगाएं तब वह पान हमारे लिए अच्छा होगा। और यदि कोई दोपहर में पान खाता है, दोपहर को यदि पान खाता है तो थोड़ा सा कत्था अधिक लगाएं। देखो कितना डिटेल में हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि सुबह यदि हमें पान खाएं तो उसमें थोड़ी सुपारी ज्यादा लगाएं अन्य चीजों से, और यदि दोपहर को यदि पान खाएं तो उसमें थोड़ा सा कत्था ज्यादा लगाएं। और यदि किसी को रात्रि में पान खाना है तो उसमें चूना ज्यादा लगा करके खाना चाहिए। इस हिसाब से हमें डिटेल में बताया गया कि पान कैसे बना करके, जिस समय हमें पान खाना है उसी के हिसाब से हमें पान को बनाना चाहिए और फिर उसका सेवन करना चाहिए। अब है पान खाने का सही तरीका क्या है। देखिए, अब तरीके का मतलब कि जैसे हम पान खाते हैं तो थूकते हैं, तो या फिर कई लोग नहीं थूकते, तो हमें थूकना चाहिए या फिर नहीं थूकना चाहिए, कब हमें थूकना चाहिए। देखिए, पान की पहली पीक, यानी कि जब हम पान को चबाते हैं, जब जो थूक निकलता है जो हम, तो उसकी पहली पीक क्या होती है? विष के समान है, इसलिए उसको कभी भी नहीं पीना चाहिए। जब हम पान चबाएं तो शुरुआत का जो उसका रस होगा उसको हमें कभी भी नहीं पीना चाहिए, वो विष के समान बताया गया है। और जो दूसरी पीक होगी दस्तावार तथा दुर्जर, इसलिए इसको भी नहीं पीना चाहिए। यानी कि जो पहले चबाएंगे, जो एक बार जो हमारा मुंह रस से भर गया उसको भी नहीं पीना चाहिए, फिर और चबाएंगे उसको थूक देना चाहिए जो पहले हमने जो रस निकला पान का, और दूसरी बार जो रस निकला उसको भी नीचे थूक देना चाहिए। और आगे बताया कि तीसरी पीक रसायन के समान अमृत तुल्य व गुणकारी है, इसलिए पहली व दूसरी पीक को छोड़कर पीछे की सभी पीक पीना चाहिए। यानी कि शुरुआत में जब हम चबाएं, एक बार चबा करके थोड़ा सा थूका, दूसरी बार चबा करके थोड़ा सा थूका, उसके बाद में पान की जितनी भी जो पीक है, जो रस बनेगा हमारे मुंह में चबाने से, वो सारा रस हमें पीना चाहिए, शुरुआत की 2 पीक को छोड़ करके, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि हम पान खाएंगे तभी इसके पूरे फायदे हमें पान के मिल पाएंगे। आगे है, पान का सेवन किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। देखो, हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी दोष से पीड़ित हो, उसको कुछ अन्य बीमारियां हो, तो
उन व्यक्तियों के लिए वो हर चीजों को नहीं खा सकते, तो उनको निषेध बताया गया है। तो जिसने दस्त करने वाली औषधि खाई हो, यानी कि जो दस्त कराने वाली औषधि खाई हो, जैसे कब्ज की मान लो किसी को शिकायत है और उसने दस्त कराने वाली औषधि खा ली, तो उसको क्या नहीं सेवन करना चाहिए, पान का सेवन उसको नहीं करना चाहिए जिसने दस्त कराने वाली औषधि खाई हो। और भूखे व्यक्ति को अधिक पान का सेवन नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत ये लोग पान का सेवन कर सकते हैं जिसने दस्त कराने वाली औषधि खाई हो और भूखा व्यक्ति, उसको ज्यादा पान का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे ज्यादा तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, अधिक पान का सेवन तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। और आगे बताया कि और कमजोर दांत वाले, जिसके दांत कमजोर हो, नेत्र रोग, आंखों से संबंधित रोग हो, विष से पीड़ित हो, मूर्छा युक्त हो, मद हो, राज्यक्षमा से पीड़ित हो और रक्तपित रोग वाले व्यक्तियों को पान का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि जो इन रोगों से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको पान का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा पान का पूरा चैप्टर। अब इस चैप्टर से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इनको लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले और हम और अच्छे और लगातार आपके लिए वीडियो बना सके। और जो लोग आयुर्वेद को बिल्कुल कंप्लीट ABCD से लेकर PhD लेवल तक सीखना चाहते हैं वो लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।